लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजरें लगी हुई हैं, उनमें से एक है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट। दिल्ली की ये सीट देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो चुकी है। इस सीट को लेकर अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस सीट पर ऐसे बदलाव की बात सामने आई है जो कैंडिडेट्स के चेहरे की रंगत बदल सकता है। दरअसल इस सीट पर पूर्वांचल के वोटर्स को एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता रहा है, लेकिन अब इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी हो चुकी है। ये सीट साल 2009 में ही अस्तित्व में आई थी और यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर जेपी अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2014 और साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई। इस बार बीजेपी ने फिर से मनोज तिवारी पर ही दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इस बार मुकाबला इसलिए दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर यूपी और बिहार के वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं और मनोज तिवारी और कन्हैया दोनों ही बिहार से आते हैं। दोनों ही बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस बीच एक और आंकड़ा सामने आया है जो इस सीट के सारे समीकरण बदल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 सालों में इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी बढ़ चुकी है। इस लोकसभा सीट पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि पूरे देश में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। दावा किया जा रहा है कि जिन इलाकों में सबसे तेजी से मुस्लिम मतदाता बढ़े हैं, उन्हीं में से एक है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट। यानी साफ है, इस बार इस सीट पर जीत और हार में मुस्लिम मतदाता बड़े फैक्टर साबित होंगे। वैसे अभी तक ये माना जाता रहा है कि इस सीट पर यूपी बिहार के मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जिनके बीच मनोज तिवारी काफी लोकप्रिय हैं। मनोज तिवारी लगातार 2 बार जीते और तीसरी बार भी टिकट मिला, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यूपी बिहार के मतदाताओं के बीच मनोज तिवारी की लोकप्रियता मानी जा रही है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस ने इसलिए टिकट दिया क्योंकि वो भी बिहार से हैं और इन वोटों में सेंध लगा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता भी इस सीट पर बड़ा फैक्टर अब साबित हो सकते हैं। यहाँ ये बात भी बड़ा फैक्टर है कि इस लोकसभा सीट में 10 विधानसभाएं आती हैं। इसमें 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का और 7 विधानसभा सीटों पर आम आदमी का कब्जा है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हैं, यानी कन्हैया को फायदा हो सकता है। यहाँ आपको ये बात भी बता दें कि कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ के तौर पर फेमस रह चुके हैं और अपने दमदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। साल 2019 में बेगूसराय सीट से सीपीआई के टिकट पर उन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। बाद में कन्हैया सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया को कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया है। कन्हैया के ज्यादातर भाषण गरीब और मजदूर वर्ग पर केंद्रित होते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मजदूर वर्ग भी अच्छी खासी संख्या में है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। कन्हैया के लिए तो ये पॉलिटिकल कैरियर की अग्नि परीक्षा है ही, मनोज तिवारी के लिए भी भरोसे की बड़ी परीक्षा है, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर इस बार बीजेपी ने टिकट बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट दिया गया है। अब 25 मई को वोटिंग के बाद 4 जून को खुलासा होगा कि कौन सा समीकरण किसके पक्ष में गया और कौन किस पर कितना भारी पड़ा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें न्यूज नेशन के साथ।